तो भगवान के कितने विवाह भय? कितने? 16,108। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में भैया। अब दूसरा किसके साथ हुआ? भगवान का दूसरा विवाह हुआ। वैसे तो एक जगह जो है सत्यभामा का वर्णन आया, लेकिन एक जगह जाम्बवती का वर्णन आया। तो दूसरा विवाह जाम्बवती जी का करवाते हैं। एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। क्या नाम था? सत्राजित नाम का राजा था। तो उसके पास में ऐसी मणि थी कि जो मणि प्रतिदिन सोना देती थी 10 बार। आहा हा, 10 बार सोना मणि प्रतिदिन देती थी। तो भगवान ने खबर भेजी कि ये मणि तुम्हारे कोई काम की नहीं, हमें दे दो, लेकिन नहीं दी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो चीज होती है उसका उपयोग नहीं कर पाते, और दूसरों के पास उसको उपयोग करने का विवेक होता है पर वो वस्तु नहीं होती। तो भगवान बोले तुम्हारे पास वस्तु तो है पर प्रयोग की बुद्धि नहीं है, हमें दे दो, हम प्रयोग कर देंगे। नहीं माना। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन, आहा हा, प्रसेन एक बार उस मणि को धारण करके वन में गया। वन में शिकार खेलने के लिए गया। तो वहां पर एक सिंह ने हमला कर दिया, प्रसेन मारा गया, और वो चमचमाती हुई मणि उस सिंह ने अपने पंजे में दबा ली। उस सिंह का सामना एक रीछ से हुआ, जामवंत से। तो जामवंत और जो है उस सिंह का युद्ध हुआ। उस रीछ ने उस सिंह को मार दिया। वो मणि चमचमाती हुई लेकर के उस जामवंत जी ने अपनी पुत्री को दे दी, जिसका नाम जाम्बवती था। इधर कई दिनों तक जब राजा का भाई नहीं आया तो राजा ने घोषणा की, लगता है, मन ही मन राजा सोचने लगे कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया। किसी को कहा नहीं, लेकिन एक दिन रात को पत्नी को बता दिया। महाराज, देवी तुम किसी को बताना नहीं, प्रमाण तो नहीं है पर किसी को बताना नहीं, लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। स्त्रियों का स्वभाव होता है जब तक वो बता ना दें तब तक पेट की रोटी नहीं पचती। हाँ, तो कितना ही कुछ कह दो, बताना नहीं, मौन रहना, किसी को मत बताना। अब वो जैसे ही इतना कहोगे तो तुम देख लेना 2-4 दिन में वही हवा मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो पड़ोसन आएगी तो कहेंगे, अरे बहन आज तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी है? क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए, क्या टेंशन है, मुझे बता, मैं सब फ्री कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बता, मुझे मानती नहीं क्या, मुझे मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? वो भरोसा के चक्कर में धीरे से बता ही देती हैं। बोलो सीताराम। वो पे उनके मुंह से निकल ही आता कि पप्पू के पापा को ना ऐसा ऐसा हो गया, सब गड़बड़ हो जाता है। बोलो सीताराम। उसी प्रकार राजा की पत्नी ने भी सबको खबर कर दी। उन्होंने दासी को बताया, दासी ने अपनी सहेली को, धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया कि भगवान द्वारकाधीश ने राजा के भाई को मरवा दिया। भगवान को पता लगा तो भगवान वन स्वयं गए। वन में वह भाई तो मिला नहीं, पर अस्थियां डली मिली घोड़े की और उस भाई की, उस राजा के भाई की, प्रसेन की। भगवान वहीं पद चिन्हों से चलते गए अपना कलंक मिटाने के लिए। तो आगे सिंह मरा हुआ मिला, सिंह के आगे पद चिन्हों से बड़े, तो जहां जामवंत जी ने अपनी पुत्री को वो मणि दी थी उसी गुफा में भगवान प्रवेश हो गए। बोलो द्वारकाधीश की प्रवेश भय। तो जामवंत जी तो थे नहीं, और भगवान जैसे ही प्रवेश भय तब तक पीछे से जामवंत जी आ गए और भगवान के ऊपर हमला कर दिया कि हमारे भवन में, घर में बिना पूछे कैसे प्रवेश किया, कौन हो तुम? भगवान कुछ उत्तर ही दे पाते कि एक एक मुक्का की होने लगी। महाराज 27 दिन तक युद्ध चला भगवान का और जामवंत जी का। ये कोई और जामवंत जी नहीं, ये जो राम दल में जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये
वही जामवंत जी जो राम जी के रामादल में मंत्री थे, ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को लंका जाते समय शिक्षा दी थी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वही जामवंत जी भगवान से युद्ध करते हैं। तो किसी ने पूछा कि द्वापर युग में क्या कर रहे हैं? बोले जब राम जी ने रावण का वध कर दिया तो सब बानर भालू सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, भैया हमने इतने राक्षस मारे। कोई बानर बोला हमने इतने राक्षस मारे, एक बानर बोला हमने तो 40-50 खा ले। अंगद जी बोले हमने भी 100, 200, 500 राक्षस ताप दे तेरे ही करवा दई। जामवंत जी की तरफ देख के बोले अरे राम 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 राम, ये तो बूढ़े हो गए, एक क्यों नहीं मार पाए, एक भी राक्षस का वध नहीं कर पाए। तो जामवंत जी राम जी की तरफ देखकर बोले सरकार आपके होते हुए हमारी हंसी हो रही, कह रहे बुढ़ापा आ गया है, अब बताओ क्या बोल रहे। देखो एक बात बोले, बूढ़े आदमियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ भी कहो दम बहुत होती है। हाँ, और दम मतलब ताकत वाली नहीं, अनुभव की दम बहुत होती है बूढ़े लोगों में। इसीलिए वृद्धों का सदा सम्मान करना चाहिए। किसका? वृद्धों का सदा सम्मान करना चाहिए। राम जी बोले जामवंत जी तुम मत परेशान हो, इनको कहने दो। बोले फिर? जामवंत जी से राम जी बोले सुनो अभी इनको जवाब नहीं देंगे। फिर बोले जब हम द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब 27 दिन तक तुमसे युद्ध करेंगे, तब इनको पता लगेगा कि बुढ़ापे में भी कितना ही ताकत है। तो 27 दिन तक युद्ध किया। हा भगवान ने मुक्का मार मार के इनके नट बोल्ट ढीले कर दे, पूरे नट बोल्ट शरीर के ढीले कर दे। 27वें दिन भगवान ने एक जोरदार मुक्का बना, वो मशक वही वारे थे। जामवंत जी बोले सरकार हम ना मारो, पहचान गए वही धनुषधारी मुरली वारे बन के आ गए, अब ना मारो। भगवान बोले पहले नहीं पहचाने? बोले सरकार जब से तुमने नट बोल्ट ढीले करे तब पता लगोगे जीते अपने ही बारे आए। अच्छा क्यों आना हुआ सरकार? प्रभु ने पूरी बात बताई, हमारे ऊपर आरोप लग गया मणि का। जामवंत जी बोले सरकार मणि तो है पर हमने अपनी बिटिया को दान में दे दिया, और बेटी को दिया हुआ दान लेना नहीं चाहिए वरना पाप पड़ता है। बोलो सीताराम। भगवान बोले कोई उपाय? एक उपाय है, आपके ऊपर कलंक लगा वो मिट जाएगा। क्या? आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो। फिर बोले भगवान बोले एक तो पहले ही हो चुको। बोले सरकार दूसरों सही कर लो, क्या होगा? बोले बेटी के साथ आप विवाह करोगे तो हम आपको दहेज में मणि दे देंगे। ये बढ़िया उपाय है। 1 2 3 4 5 6 7 भावने परी और भगवान को दूसरो विवाह जामवती जी के साथ में संपन्न होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।